नाज़रीन नज़र टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रैचूर शहर के एलबीएस नगर में मस्जिद नूर के करीब वाक़या खानखाए शहमीरिया शहमीरिया मंजिल में आज मशाइखीन उज़्ज़ाम और उलमा इकराम का एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरपरस्ती सैयद शाह कैसर बाबा बंदा नवाजी साहिब क़िबला गुलबर्गा शरीफ ने फरमाई। इस मौके पर सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज, सैयद शाह अमानुल्लाह कादरी मासूमी, सैयद इस्माइल सक़ाफ़, सैयद शाह तैयब पाशा कादरी निज़ामी, सैयद खालिद कादरी शहमीरी और दीगर मशाइखीन इज़्ज़ाम और उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमा थे। इस महफिल में कांग्रेस के नौजवान क़ायद रवि बोसराज और कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद शाह आलम तशरीफ़ लाए। इन दोनों की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए इनके हक़ में दुआ की गई। मौजूद हाज़रीन मोहतरम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमा इकराम, मैं मशाइखीन की जानिब से जनाब मोहम्मद शाह आलम साहब और जनाब बोसराज साहब रवि बोसराज साहब का इस्तेक़बाल करता हूँ और ये तवक्कुल दिलाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर रैचूर के मुस्लिम दलित जितने भी है हर मकतब फ़िक्र के उलमा ये फ़िक्र में है कि अक्सरियत के साथ मोहम्मद शाह आलम को कामयाब करें। ये हमारी दुआएं हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी मिनिस्टर या वज़ीर आज़म होता है तो उसकी दस्तारबंदी की जाती है। तो यहाँ पर उलमा मशाइखीन तमाम हाज़रीन दुआएं देते हुए मैं हमारे ख्वाजा इलेक्शन मशाइख कमेटी के सरपरस्त आला हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मज़हरुल्लाह मोहम्मद अकबर मोहम्मद अल हुसैनी हमने सज्जाद नशीन ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह गुलबर्गा और आलमी जमीयतुल मशाइख साहब रैचूर के सदर मोहतरम हज़रत अलहाज सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज साहिब क़िबला जमीए मोहतरम मशाइख़ उज़्ज़ाम और उलमा इकराम की निगरानी में मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जनाब मोहतरम रवि बोसराज और मोहम्मद शाह आलम की गुलपोशी और दस्तार आज हमारे बीच में दुनिया में मशहूर हमारे एक इलाके के ख्वाजा बंदा नवाज के साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आज मैं उनका दर्शन ले सका हूँ। खासकर इस वजह से आए हैं और टाइम निकाल के आए हैं। मैं बहुत ही दिल से मैं शुक्रगुजार ये ऐसे मौके हैं जब उलेमा करम के और पूरे के दुआ चाहिए आज कि रैचूर क्या सरजमीन के और कर्नाटक के रियासत में आज ऐसे माहौल बनना चाहिए जो भाईचारा अमन शांति बनाए रखे। जो आज ताकत जो हिंदुस्तान को
حکومت کر رہے ہیں وہ ہمارے میں ایک دراریں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. آج میں بہت وارڈوں میں گھوم رہا ہوں جہاں سے جو محبت نکل کے آ رہی ہے, جو بھائی چارہ جو نکل کے آ رہی ہے, جو دوسرے ٹاؤن کے اور جو دوسرے کمیونٹی کے ہیں, جو الگ الگ جات پات ہے, وہ پورے ایک ہو رہے ہیں آج. کسی بھی طرح یہ جو طاقتیں ہیں جو ہمیں بانٹنا چاہ رہے ہیں, جو دو بھائیوں کے بیچ میں دو دراریں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو کسی بھی طرح نہ ہو. ہمارا پورا کوشش ہے کہ آج محمد شاہ عالم کو جتا کر یہ جو ہمارے دونوں کمیونٹی میں جو بھائی چارہ ہے ہمیشہ قائم رہے. میں صاحب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ اوپر والے سے دعا کریں کہ یہاں پہ ایک امن شانتی اور بھائی چارہ قائم رہے. میرا ایک کہنا ہے صاحب کا کہ گنگا جمنا تہذیب تو اتر بھارت کی ہے, ہمارے یہاں ایک تہذیب ہے کرشنا اور تنوبھدرا کا. وہاں سے آ کر جو گنگا جمنا کے تہذیب کا جو آج خراب کرنے کا جو طاقت میں آج آ رہے ہیں, وہ آپ کے دعائیں کے بدولت آج ان کو اس میں ان کو کامیاب نہ ہو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا مانگیے. آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں دعا مانگیے کہ ہم اس جو سنگھرش میں ہم سب ایک ہو کر پورے کمیونٹیز, پورے جو جات ہیں, پورے ایک ہو کر لڑیں اور یہاں پہ ایک اچھا سا ایک کو جتا کر ایک پورا رائچور کو اور پورا کرناٹک کے ریاست کو ایک اچھا سا میسیج جائے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسے ہمارے بیچ میں کوئی یہ نہیں ہے, دراریں نہیں ہیں, ہم سب ایک ہے اور ایک جٹ رہیں گے. کہتے ہوئے آپ سے آپ کو دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ آپ ہمارے لیے رکے. دیر ہونے کے باوجود بھی آپ ہمارے لیے رک کر ہمارے اوپر بہت مہربان ہوئے ہیں. میں پھر آپ کو درگاہ پہ آتے ہیں مل کر وہاں پہ بھی ہمارا السلام علیکم وعلیکم السلام. سبحان اللہ. ہمارے بہت بڑی بات, کیا بات اس کے ساتھ ہی ساتھ لیتے ہی اس میں سب کو صاحب کا دل سے بہت بہت شکریہ. میری بات آپ سبھی کو معلوم ہے, میں 10 تاریخ کو جو الیکشن ہونا اور آج پورے کرناٹک ہم جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں مسلمان تو اس طرف ہو رہے ہیں, لیکن ناگر کمیونٹی میں جہاں کہیں بھی معلوم ہے عام مناٹی کے ساتھ کے ساتھ ہم کہیں بھی جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہمارے کو سپورٹ کریں. اس بار وہ لوگ ایک سوال کر رہے ہیں, ہم سے ایک سوال کریں, آپ لوگ اکٹھا ہو جاؤ, ہم بھی آپ کے ساتھ دیں گے. آپ لوگوں میں آپ لوگ اکٹھا ہو کر کانگریس کینڈیڈیٹ کو آپ کو ووٹ کرنا چاہیے. ہم بھی بڑے پیمانے پہ آپ کو ووٹ کریں گے. آپ کے اندر فوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑی جوابداری مسلمان نمائندگی اور مشائقین جو ذمہ دار ہے شہر کے, مسلمان لیڈر ہو یا جوابدار ہو, جو دانشور ہو, جیسے عوام کی قسم کے ایسے لوگوں کی سبھی لوگوں کا جوابداری ہے, ذمہ داری ہے. ہمارے بھائیوں کو تھوڑا
जहाँ कहीं भी थोड़ा भटक रहे हैं ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। इंशाअल्लाह काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से सब लोग अपने करेगा, मैं मिला नहीं मिला, फ़ोन करा नहीं करा वो बात अलग है, लेकिन अपने दिल से सभी लोग अपना अपना काम करें। उनको भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फ़ोन नहीं करा तो भी कर रहे, मिला नहीं तो भी कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे राज्यों के सारे आवाम को भी, हर मज़हब के लोग रवि साहब के एक लीडरशिप में राज्यों के अंदर जो 5 साल से हम आप सभी को मालूम हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें पार्टी का जो भी अगर कैंडिडेट मिलता है तो इस बार बीजेपी द्वारा ना राज्यों को कांग्रेस में जिताना ये एम रखकर सामने चले थे रवि साहब, एम रखकर सामने आज इसी का ये नतीजा है। हर कम्युनिटी, हर समाज के लोग, हर मज़हब के लोग रवि साहब के साथ खड़े होकर बहुत बड़े पैमाने पे हम सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी का नतीजा है। हमारा एक ही एम था, बीजेपी को हराना था, बीजेपी को हराना, राज्यों में कांग्रेस कैंडिडेट को जिताना। हाईकमान जिस किसी को भी टिकट अगर मिलता है तो हमारे पार्टी कैंडिडेट को जिताना होकर ठान लिए थे। इसी तरह आज वो ऑर्गेनाइजेशन के इसमें हमारे को बहुत बड़ा एक रवि साहब के लीडरशिप में हमको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला ऐसा दिख रहा है हर वार्ड में। सभी उलमाए-ए-दीन, मशाइखीन, जो जिम्मेदार दानिश्वर लोग हैं रैयतू शहर के मशहूर, सभी लोग का एक जिम्मेदारी है शहर के लोगों को हर वार्ड में, हर जगह जहाँ कहीं भी हो सकता, अगर हमारे लोग कुछ उधर इधर हो रहे तो समझाना, एक तरफ वोट करने का मुसलमानों का हमारा इस बार बहुत ज़रूरी है। कहते हुए मैं अपने जरा ये मेरी गुजारिश है और ये मेरी ख्वाहिश है, इत्तेहाद और इत्तेफाक एक की कायम रखते हुए कांग्रेस के हक में वोट देकर कांग्रेस को जो है सिर्फ रायपुर से ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे जो है कांग्रेस को जितना। और अगर अल्लाह तबारक व तआला को अगर मंजूर है सरकार के सत्ते में तो कर्नाटका में जो है कांग्रेस हुकूमत ही बनेगी। लोग तीखा परस्ती से, दहशतगर्दी से, गुंडागर्दी से, झूठ से, धोखेबाजी से तंग आ चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। तो इसलिए अब हमारा और हमारे आगे भी जो है हमारे नस्लों को देखते हुए हम उन लोगों का जो ख्याल करते हुए हम सेकुलरिज्म पार्टी को जो है हाथ मजबूत करना है और उसको जो है उसके हम हमारे लोगों को जो है वोट के कांग्रेस पार्टी को जिताकर जो है आगे बढ़ाना है। आप लोगों से मेरी ये सब गुजारिश है और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर पर जो है यहाँ के शालम साहब के लिए, रवि साहब के लिए और उनके वालिद साहब के लिए मैं कामयाबी के लिए दिल के गहराइयों से दुआ करूँगा। हर जगह कामयाबी और फतेहाबी नसीब फरमाए। और मेरे मशाइखीन उद्दाम और जो उलमाए-ए-दीन यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी मेरी ख्वाहिश है कि मस्जिदों में भी जो है ये लोगों के लिए आप दुआ मांगिए, ये लोगों की कामयाबी के लिए। मैं इतना मुख्तसर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। बखुदा वाकिफ है कि शहर रायपुर में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लोग इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं। आखिर क्या मामला क्या है, बात समझ में आ गई कि इलेक्शन का दौर आ चुका है और इस दौर के लिए पार्टियां अपना काम कर रही है, ये अवाम अपना काम कर रहा है। मगर एक बात ध्यान में रखिए आप, खास कर जीत अगर होती है तो हमारी ही वोट से होती है, कामयाबी अगर होती है तो कैंडिडेट को हमारा वोट है। जब तक हम समझ कर, सोच कर, संभल कर हम कैंडिडेट को नहीं समझेंगे, हमारा वोट ज़ाया होने नहीं देना है। अगर वोट देना है तो समझ के कैंडिडेट को दीजिए, अच्छे कैंडिडेट को दीजिए, सेकुलर कैंडिडेट को दीजिए।
اور कैंडिडेट काबिल कबूल हो और उस कैंडिडेट की वजह से शहर में अमन हो, इत्मीनान हो, शांति हो। अगर ऐसा कैंडिडेट अगर होता है तो हमें वोट देने का मुकम्मल हक है, वरना नाकाबिल कबूल बात है। लिहाजा अवामुन्नास शहरान रैयतुल के दानिशमंदों से मेरी ख्वाहिश ये है, वोट दो, यकीन दो, मगर समझ कर दो, संभल कर दो, और ताकि वोट हमारा ज़ाया ना हो पाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम शहरियान रैचूर से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इंतखाबात बिल्कुल करीब है। इंशाअल्लाह हर शख्स जानता है कि 10 मई को हम सबको वोट डालना है। हमेशा की तरह हमें काहिली सुस्ती करना नहीं है, बल्कि अपने आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है हर शख्स पर। इस मर्तबा के जो हालात है उस मुनासिबत से हर मकतब फ़िक्र के उलमा मशाइख सब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर मुस्लिम दलित तमाम शहरियान रैचूर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 10 तारीख के दिन हर शख्स अपने अपनी ज़िम्मेदारी पर अपने अड़ोस पड़ोस में ये कोशिश करे, ये फ़िक्र करे कि वो वोट डाले या ना वोट डालने गए या नहीं गए, उनकी फ़िक्र करके वोट दिलाने की कोशिश करे। और आज हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर शहरियान रैचूर को ये बताना चाहते हैं कि उलमा मशाइखीन तमाम मुत्तहिद होकर आपसे गुजारिश कर रहे कि आप भी मुत्तहिद हो जाए, एक होकर सेकुलर नेशनल कांग्रेस कमेटी के कैंडिडेट मोहम्मद शालम को भारी अक्सरियत के साथ जिताना ये हर शख्स हर शहरी की जिम्मेदारी है, वरना हमारे लिए बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। संभलने का वक्त है, संभल जाइए, अपने वोट की ताकत को जानिए। तो बहुत बड़ा हथियार है, उसका इस्तेमाल करना। हर शख्स अपने घर पर यह समझिए कि किसी भी जो वोट डालने का काबिल है उसका वोट किसी भी सूरत में ज़ाया ना हो, ये फ़िक्र में लग जाइए। अगर किसी के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसकी कार्रवाई के लिए क्या करना है वो हमसे या जो भी पार्टी के हजरात हैं उनसे रुजू होकर अपना काम करा ले, दूसरे दीगर उलमा बात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम रैचूर वालों से गुजारिश की जाती है कि जैसा कि असम्बली इलेक्शन है, रैचूर में कई कैंडिडेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट जो दूसरों के कहने पर खड़े हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी उलमा और मुसलमान यही चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी टिकट एक मुसलमान को दें, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और आज हम पर यह ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। बहुत से लोग दूसरों के कहने पर इंतखाबात में उतरे हैं ताकि कांग्रेस के वोटों को बिखरा दें, उसको तकसीम कर दें। तो हाज़रीन और शहरियान रैचूर, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। अगर आप किसी भी दूसरी पार्टी को अपना वोट देते हैं तो समझिए कि आप उसको नहीं बल्कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हमें चाहिए कि 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस को लाएं और 2024 में पूरे भारत में कांग्रेस को लाएं और बीजेपी को हराएं। हमारा एक ही मकसद है, कांग्रेस को जिताना है और बीजेपी को हराना है। अस्सलाम वालेकुम। रैचूर की शहरियों से अदबन गुजारिश है कि अब इलेक्शन होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत सारी मेहनत और काविशों के बाद अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों पर फजल व करम किया कि माइनॉरिटी की सीट मिली। इस माइनॉरिटी की सीट के लिए बहुत कोशिश की गई, बहुत साजिशें हुई इसको कट करने के लिए, लेकिन उलमाए कराम, दानिशवरान कराम, हमारे सज्जाद नशीन, ये सारी इन लोगों की कोशिश दुआओं से
अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एक माइनॉरिटी सीट को मुंतखब किया है और इसको हम कैसे जिताएं। आज हमारे वोट कट रहे हैं और बढ़ रहे हैं। आज ये जो हुकूमत है, ये दौरे हुकूमत इतनी फितनी वाली हुकूमत है कि शरीयत को ख़त्म कर रही है। इस शरीयत को ख़त्म करने वाली हुकूमत को हमें इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो इसके लिए हम ये काम करना है। हमारे इस वोट के लिए हम एक वोट बेच रहे हैं 300 के लिए, 500 के लिए। ये 300-500 में हमारी शरीयत को ख़त्म कर देते। तो हमारी खीरत ईमानी है, हमारा ईमान कैसा ईमान है, मुसलमान है, ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी के गुलाम हैं कि हमारी हम शरीयत को बचाना है। हम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम माइनॉरिटी को हम शालम साहब, मोहम्मद शालम साहब को वोट देकर रायचूर शहर के अंदर भारी अक्सरियत से जिताएं और मेहनत कोशिश करें। ये ना समझे कि हमें पैसे नहीं दिया गया, हमें इसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा हक है, वोट हमारा हक है। जिस तरह से खाना पीना, जिस तरह से दूध का लाना, चावल का लाना, गोश्त का लाना, ये हमारा हक है, इसी तरह भी वोट भी हमारा डालना हक है। आज हमारी मुसलमानों की सुस्ती कायली हो गई कि हमारे बीवियों को, बच्चों को, माओं को छोड़ देते हैं, वोट अक्सरियत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी मोहम्मद शालम साहब को भारी अक्सरियत से जिताए। अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को कामयाब करे। मैं गुजारिश करता हूँ, हम लोग माइनॉरिटी सीट के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ताला कामयाबी अता करा है और अब हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम किसको जिता के लेके आए। ये मत देखिए कि कैंडिडेट कौन ठहरा है, कौन है कौन, ये देखिए कि हमको कांग्रेस लेकर आना है बस। इसीलिए मोहम्मद शालम साहब को चुना गया है। हाथ के लिए हमारा निशान हाथ होगा, इंशाअल्लाह इसी को हम कामयाबी अता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।